जिंदाबाद। बड़ा खूबसूरत मंच है, अपना भी डिपार्टमेंट पूरा आया हुआ भाई, हमारी चाची ताई भी आई हुई है, बड़ी खुशी हुई देख करके। सबसे पहले देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच, जिस मंच को सजाने का काम जो किया है किसान मजदूर संगठन मोर्चा कमेटी जो है, इनकी समस्त टीम, गुरपाल जी, ऋचा सिंह जी, दिलजीत, सुखचैन सिंह मेरे बाबा जी बैठे हुए हैं, और इन सभी को जोड़ने के लिए समूह, देखिए मेरी चाची ताई है ना, मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, आप थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मीडिया वालों को थोड़ा सहयोग करें आप। इस सभी समूह को बनाने के लिए पिंदर सिंह जी जो हमारे सिद्धू भाई है, छोटी बहन मानते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, मंच को सजाया। देश के सबसे खूबसूरत मंच पे आप सभी आमंत्रित हैं, और देश की बेटी पूनम पंडित की तरफ से आप सभी को सर झुका करके राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल, सभी को राम राम। ठीक है सारे? अजी ठीक हो? ठीक है, चलिए। NH-24 के हालत बड़े खराब थे, इसीलिए आने में थोड़ा लेट हो गए। मैं देर करती नहीं, पर देर हो जाती है, क्या करूं? ठीक, देर करते नहीं है, हो जाती है, क्योंकि हालत बड़ी खराब है। रिवन काटने से बेहतर होता कि NH-24 जो है ये थोड़ा रास्ता और ठीक करवा देते, थोड़ा पुरानी सरकारों को मौका मिलता शायद हो पाता, है ना? चलिए, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप लेट मैं हो गई, माफी चाहती हूँ आपसे। फिर भी आपकी आंखों में जो चमक और प्यार, इज्जत अपने प्रति देख रही हूँ। युवा साथी भी बहुत आए हैं, मेरे बुजुर्ग वो आए हुए हैं जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं। धन्यवाद आप सभी को, इस किसान कौम को दिल से सैल्यूट करती हूँ। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, आप भी जानते हैं कि आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन क्यों चल रहा है? सरकार नहीं जानती क्यों चल रहा है, लेकिन हम जानते हैं क्यों चल रहा है। अब जब सरकार नहीं जानती तो हमारा क्या काम है, हमें क्या करना चाहिए? हमको सरकार बदलनी चाहिए क्या नहीं? बदलनी चाहिए कि नहीं? बदलनी चाहिए। तो इस काम को कौन करेगा भाई? चंद हित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है, चाहे वो राष्ट्रपति जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, सबका कद छोटा होता है जनहित के आगे। जहां तक मैंने पढ़ा, हो सकता है मैंने शायद गलत किताब न पढ़ ली हो, इन्होंने ज्यादा ठीक पढ़ रखी हो, जो क्या जो इतना बड़ा मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता मैंने सही पढ़ा या गलत पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हमने वो चीजें पढ़ी जो हमारे इतने बड़े बड़े बाबा साहब अम्बेडकर साहब छोड़ के गए, लाइनें सम्मान देकर के गए हैं। हम सभी को आज हमें बोलने की आजादी है, तो ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, और उनका दिल में हमेशा, जब तक सांस रहेगी, धड़कन रहेगी हमारे शरीर में, तब तक उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों की पुस्तकों को हम पढ़ेंगे, ना कि मनुस्मृति पढ़ेंगे। मनुस्मृति पढ़ने वाले लोग हमेशा लड़कियों को दबाते हैं, नारी को दबाते हैं, नारी का अपमान करते हैं। आप लोगों को बेहतर पता है मेरे से भी ज्यादा। ठीक, और किसानों की ये बिल जो आए हैं, देखिए सभी को पता है। एक आप, मेरी मदर है, अशिक्षित है, लेकिन वो भी समझ गई, दूसरों को देख देख करके, जो वीडियो में बोलते हैं, मुझे ही देख के नहीं, औरों को भी देख देख करके, कि हाँ ये बिल खराब है। सो दुर्भाग्य की बात है हमारे देश की और हमारी, कि हम लोग, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चंद लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ लोग। तो उसे समझना चाहिए कि इस बिलों में क्या क्या कमी, बहुत बार बता दिया। बिलों में वो चीजें हैं कि क्या कारण है जो हम SDM साहब जो है उन तक ही जा सकते हैं, ना उनसे नीचे ना ऊपर, है ना? बहुत सी चीजें, वैल्यू फसल की। अब प्रकृति का नियम है, परमात्मा जो चीज दे तो दे भाई, जो चीज परमात्मा देगा तो वो उसकी इच्छा। अब ये थोड़ी कि कंपनी ने ये कहा कि आलू इतना ही मोटा होना चाहिए, ना इतना होना चाहिए, ना इतना होना चाहिए। तो परमात्मा की इच्छा है, उसकी इच्छा पे निर्भर करता है कि वो आपको कैसी फसल दे। यहाँ तो उस ईश्वर के आगे तो हर कोई बेबस हो जाता है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे राष्ट्रपति जी है, चाहे प्रधानमंत्री जी है ना? जब उस ईश्वर की, अब इस चीज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सभी सुन रहे हैं कि बिलों के क्या नुकसान है। आप लोग जब भी इकट्ठा हुए हो, जब आपको पता है कि बिलों के क्या नुकसान है,
किसान आंदोलन को समर्थन करा, गांव से निकल के आए, नस्ल और फसल बचाने की बात चल रही थी कि चलिए आंदोलन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि रोटी खाते हैं। वो नहीं खाते जो वो खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, इस अन्नदाता का दिया हुआ खाते हैं, इसकी भीख खाते हैं अभी हुई, वो नहीं खाते जो वो खाते हैं, तो इसलिए सपोर्ट किया। लेकिन सपोर्ट करने के बाद मौका मिला आप लोगों से मिलने का, बहुत सारे लोगों से गाँव में जाने का, जगह जगह राज्यों में जाने का, जिलों में जाने का, तो समस्या तो बहुत ज्यादा हो गई ना। अब ये महिला किसान जो होती है, मजदूर जिन्हें कह देते हैं आप लोग, दूसरों के खेतों में काम कर देती है, वो 2000 तो इनको नहीं आते। अच्छी बात है कि आपको नहीं आते, वो 2000 रुपए मुंह बंद करने की एक नीति है और कुछ नहीं है। अच्छी बात है आपको नहीं आते, आप आजाद हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ हम वो 2000 रुपए की भीख नहीं लेते सरकार की, आप बोल सकती हो कि नहीं, बोल सकती है ना? हाँ आप बोल सकती है, क्योंकि जो दूसरों के खेतों में मजदूरी जाकर करे महिला किसान बहुत है, बशर्ते उनकी आवाज उठाने की देर है, उनको सपोर्ट करने की देर है। बहुत सी समस्याएं हैं, क्या क्या गिनवाएं, सुबह से शाम हो जाए और शाम से रात हो जाए, रात से फिर सुबह हो जाए, लेकिन समस्याएं कम नहीं होंगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि हम लोग निकले आंदोलन को सपोर्ट करने, जो ये किसान है, खेती करे हैं, अपने बालकों का ब्याह करें, मेरे जैसी छोरी की शादी करनी है उस खेती में ही, आप देख लीजिए। अब उस खेती पे आफत आ जाए तो दिक्कत है ना। लड़कों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते हैं कि नौकरी मिलेगी, अब वो जो युवा है बेरोजगार, वो भी तो आपके बच्चे हैं, है ना? तो समस्या वो भी हो गई। देश के सबसे बड़े मंच किसान मंच से एक बात को भी रूबरू करना चाहूंगी, जिस बात को उठा रही हूं मैं काफी दिनों से। 10 जनवरी की घटना, वो मनहूस दिन 10 जनवरी का था जब एक बेटी 13 साल की गायब कर दी गई, बूथ अध्यक्ष ने बीजेपी के, मुकदमा पुलिस ने अज्ञात में लिखा। 50 दिन हो गए उसकी मां को दिन रात आंदोलन करते हुए एसएसपी ऑफिस के सामने मुरादाबाद। क्या हो गया हमारी पुलिस को भी, क्या कर दिया इन लोगों ने पुलिस को, जो एक बेटी को इतने दिन से नहीं ढूंढ पाई। अच्छा होता अगर हमारे लोग दबाव में ना आए। मैं समझती हूँ कि आप लोग आ जाते हो प्रेशर में, क्योंकि आपको मेरी जैसी बहन बेटी की शादी भी करनी होती है, परिवार भी चलाना होता है, लेकिन जमीन को मार कर अगर कोई काम करना पड़े तो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम इस तरीके से दब दब करके जिए, मैं इनकार करती हूँ उस जीने से जो हमें हमारी आवाज उठाने से रोके। मैं मना करती हूँ उस जीने से, उस जिंदगी से जो मुझे एक बेटी अगवा हो गई उनके साथ खड़े रहने पर मुझसे सवाल करे जावे, मुझसे मुकदमे करे जावे और लोगों पर भी मुकदमे करे जावे। मैं बिल्कुल इनकार करती हूँ इस जीने से, इस जिंदगी से, इस जीवन से। पता नहीं आखिरी मुलाकात आपसे कब होगी कब ना होगी, लेकिन एक बात जरूर बोल करके जाऊंगी, उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि आपका जमीर जिंदा है, कैसे पता लगेगा कि आप लोग जिंदा है? उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये आप ध्यान रखना। क्या करोगे फिर ऐसी जिंदगी का, जब हमारी इज्जत क्या है? भारत, फिर देश की नारी, फिर हमारी खेती है, खेती। जब हमारी इज्जत ही नहीं रहेगी, ये हमारी इज्जत को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कैसे छीन जाने देंगे? बड़े लोग बोलते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। थोड़ा बहुत मैंने भी देखा विकास हुआ, जो काम हुए हैं उनकी तारीफ कर देते हैं। 10 रुपए की चड्डी पहनने वाले लोग 10-10, 20-20 लाख के सूट पहनने लगे। हो रहा है विकास, बताना तो पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी कि विकास हो रहा है। छोटी बहन, आपकी बात को 1 मिनट रोकूंगा। साथियों, जैसे हम आपसे पहले भी कहा था, हमने सारी पार्टियों के लोगों से कहा था, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे सपा के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे बीएसपी के हैं, हमने सबको आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया। अगर कोई आया है तो हमारी विधानसभा मोहल्ली 145 के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी किसानों के समर्थन में आए हैं, किसानों के समर्थन में आए हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। उनसे कहेंगे कि वो मंच पे आके बैठ जाए, किसानों का मंच उनका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मंच तो किसानों का है, अब पार्टी के नेता हैं, अब किसान
इसी देश के और वो पार्टी के नेता भी इस देश के। तो आप लीजिए सहयोग अपने मंच के लिए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि हमने सहयोग नहीं लिया। लेना चाहिए। ये मेरे खुद के विचार है, मुझे पता नहीं किसी को अच्छे लगे बुरे लगे, बाकी किसी को बुरे लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हमने ये मंच नहीं बनाना था, सिखाया किसने? इन लोगों ने। क्या कभी हमने आवाज इनके खिलाफ उठाई? नहीं उठाई। इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या ऐसी आफत आ गई जो हमें दास्तान हिंदुस्तान नहीं दिखाया जा रहा, दास्तान कुछ और दिखाया जा रहा है? क्या ऐसी आफत आ गई हमें दास्तान जवान, दास्तान किसान नहीं दिखाया जा रहा, दास्तान युवा रोजगार नहीं दिखाया जा रहा, दास्तान महिला सम्मान नहीं दिखाया जा रहा? दूसरे देशों के लगे पड़े दिखाने के लिए। क्या करें? मीडिया वाले अपना काम ही भूल गए। अब की बार तो रक्षाबंधन पे ये दिखाना भी भूल गए कि मावे में कितनी मिलावट है। लगे पड़े ना कहीं और, उन्हें पता ही नहीं उनका काम क्या है। और इस मंच को सजाने वाले पिंदर सिंह जी ने बड़ी अपनी गाड़ियां बेच करके आंदोलन को सहयोग किया है, सपोर्ट किया है इन्होंने। तो मैं तो ये मना करते, मैं बोलती हूँ आप चुनाव लड़िए, अब जब भी तो हित करेंगे, अपना लगा करके जाएंगे तो जनता की वैल्यू समझेंगे। तो मना करते हैं, मैं तो बोलती हूँ आप लड़िए चुनाव, ऐसी जनता आप जैसे लोगों को चाहती है। अगर गरीबों के साथ खड़ा होना राजनीति है, अगर किसी लाचार महिला के साथ खड़ा होना राजनीति है, अगर युवाओं की आवाज उठाना जो उसको राजनीति कहते हैं, तो आह्वान है अखंड भारत के युवाओं से और महिलाओं से और देश के सभी बुजुर्ग मेरे किसानों से कि आइए, आप लोगों की राजनीति जरूरत है राजनीति की देश को। क्योंकि हमें ऐसी राजनीति चाहिए जो हमारी आवाज उठाए, जो मजदूरों की आवाज उठाए, जो महिलाओं के साथ खड़े रहे। उन पर हो जाते अत्याचार, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता जो अत्याचार करते हैं। ऐसी राजनीति की ही हमको आज जरूरत है देश में। तो आप सभी करिए राजनीति, अच्छी बात है। किसानों के बालक नहीं करेंगे राजनीति तो किसके करेंगे भाई? ये जरूरी थोड़ी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बने, ये जरूरी नहीं एमपी का बेटा एमपी बने, ये जरूरी नहीं कि एमएलए का बेटा एमएलए बने। आप बने, छोटे बुग्गी वाले बनेंगे, साइकिल वाले बनेंगे, रिक्शे वाले बनेंगे, आप आइए तो सही, करिए राजनीति। और जो लोग नहीं करना चाहते वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो अच्छे लोग हैं। और एक महापंचायत 5 तारीख को हो रही है, सितंबर को, सिसोली गांव में, ऐतिहासिक में। जितने लोग मेरे पेज से जुड़े हुए हैं वो भी सभी सहयोग करें, जाकर के पंचायत को जाकर के अपना समय दें और सफल बनाए, क्योंकि 2022 में चुनाव है। देश की सरकार कौन बनाता? आप लोग बनाते, मजदूर बनाते, किसान बनाते। हमारा बात रखने का जरिया क्या है भाई? लड़ेंगे तो है नहीं डंडे वंडे लेके, क्योंकि लड़ाक नीति नहीं पढ़ी हमने गांधी जी को सुना है, गांधी जी को सुना है, हमने अहिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों को सुना है। तो हम क्या करेंगे? अपनी बात रखेंगे, किस जरिए से रखेंगे? हम अपनी बात को पंचायत के जरिए रखेंगे, हम अपनी बात को नुक्कड़ पंचायत के जरिए रखेंगे। कोई आफत नहीं आ रही, हम चाहते हैं, बदलाव चाहती है भाई जनता। अभी परसों में मेरठ में थी, मेरठ में बहुत सारे मेरे विकलांग भाई खड़े हो रहे थे, माफ करना मुझे शब्द बोलने में, मुझे विकलांग थे। मैं कह रही भाई इतने सारे आप क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा 4% का कोटा था, सरकार ने वो भी छीन लिया, तो मेरठ में इकट्ठा हो रहे थे। तो हमें इनके साथ भी खड़े रहना है और हमें किसानों के साथ भी खड़े रहना है, हमें ऐसी ऐसी महिलाओं के साथ भी खड़े रहना है जो बैठी हुई है 50 दिन से। बिल्कुल हमें खड़े रहना है। और देखिए, मेरा मोटिव यहाँ आकर के ये नहीं था कि मैं आऊं और बोल करके चली जाऊं। मेरा मोटिव है कि आप जागरूक होइए, आप जागिए, अपनी अहमियत को पहचानिए, अपनी वोटिंग को पहचानिए। आप में जो ताकत है वो दुनिया की किसी कुर्सी में नहीं है, जनता में वो ताकत है, आपके वोट में वो ताकत है। मैं आपको जगाने आई हूँ, ना कि आपको कुछ बोलकर जाने आई हूँ और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई हुई हूँ। जागिए, अपनी अहमियत को पहचानिए। जब गुलामी की जंजीरों में इंसान जकड़ जाता है तो वो अपनी अहमियत भूल जाता है। लेकिन हम लोग पर्दाड़ी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भारत है,
भारत का खून गर्म है भाई, क्या करें। देश अपना भारत है, जोशीला है, लेकिन सारी चीजें सभ्यता से हो तो बेहतर है। किसी गलत बात को मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। चाहती हूँ जिस तरीके से आप शांति से बैठे हुए हैं, शांति से सभी को आपने सुना है, युवा साथी भी शांति से सुन रहे हैं, इस चीज को आप आगे बढ़ाइए। जाइए, आपका काम है, आप अपने गांव गांव में जाकर के छोटी छोटी पंचायतें लगाइए, जाकर के समझाइए कि क्या कमी है।